यही पीरे पीरा हैं, यही मीरे मीरा हैं। कहाँ बैठे हैं? माँ की आगोश में। कहाँ बैठे हैं? माँ की गोद में। माँ क्या कर रही है? अपने लाल के नाखून तराश रही है। क्या तराश रही है? नाखून तराश रही है। इतने में मेरा पीर कहता है, अम्मी जी मेरे लाल, अम्मी जी मेरे लाल, अम्मी जी मेरे नूरे नजर, अम्मी जी मेरे लखते जिगर। अल्लाह अल्लाह। अम्मा बेटे में बातें चल रही है राजो नियाज की। कभी माँ अपने लाल को चूमती है, कभी माँ अपने लाल को सूंघती है, कभी अब्दुल कादिर की पेशानी का बोसा लेती है, कभी आपके हाथ का बोसा लेती है। इतने में मेरे गौस ने फरमाया, अम्मी तुम्हें पता है मेरा तुम पर एक एहसान है। का क्या? फरमाया, अम्मी जान मालूम है हमारे नाना जान के सेब का बाग है। हाँ है, सेब का बाग था। हाँ था। उस बाग के अंदर आप भी आती थी। हाँ आती थी। जब सेब पक गए थे और डाल का सेब एक लगा हुआ था और मैं तुम्हारे शिकम में पल रहा था। तुमने चाहा था कि डाल का सेब तोड़ूं और तोड़ करके खाऊं, लेकिन जैसे ही तुमने हाथ बढ़ाया था, हाँ मेरे लाल मैंने हाथ बढ़ाया था तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था। हाँ मेरे लाल मेरे पेट में दर्द हुआ था तो आपने सेब खाना बंद कर दिया। सेब को तोड़ने का ख्याल दिमाग से लग निकाल दिया था और सारी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली थी। माँ जिस सेब को तुम तोड़ रही थी, माँ जिस सेब पर तुम्हारी नजर थी, माँ जिस सेब की तरफ तुम बढ़ रही थी, माँ जिस सेब को तुम तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, उस सेब पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। उसी बाग में मैंने जब तुमने सेब तोड़ना चाहा था तो मैंने तुम्हारे पेट में इसी नाखून को चुबो दिया था और तुमने सेब तोड़ने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया था। वो नाखून तुम्हारे पेट में मारने वाला कोई और ना था बल्कि तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था। ऐ माँ मैंने तुझे जहरीले बिच्छू से बचा लिया था। ऐ मेरी अम्मी ये मेरा तुम पर एहसान है। और अम्मा ने पेशानी को चूम लिया और चूम करके फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जब दुनिया में नहीं आया था तब भी लाजवाब था और दुनिया में आ गया तब भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुतवज्जे रहिए, मुतवज्जे हैं। अब आप बताइए, जिस टाइम पे मुझे बिठाया है तो दुनिया सो जाती है उस वक्त, फिर भी आप जाग रहे। मुतवज्जे हैं। और ये दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, पीराने पीर की मोहब्बत में हो। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं ना कि मेरा नाम जब तक मैं ना चाहूं कोई ले नहीं सकता। सुभान अल्लाह। मैं ले रहा हूं। ये चाहत अब्दुल कादिर जीलानी की है, ये पीरे पीरा की है, ये मीरे मीरा की है। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरा पीर मदरसे से पढ़ के आया, फिर माँ की गोद में है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है गौसे आज़म? माँ की आगोश में। कहाँ है पीरे पीरा? माँ की आगोश में। फिर चल रही है बातें राजो नियाज की। माँ बड़ी अनमोल है, माँ बड़ी बेमिसाल है, माँ बड़ी लाजवाब है, माँ बड़ी बेनजीर है। सुभान अल्लाह। माँ लाजवाब है, नाम उम्मुल खैर फातिमा है। सुभान अल्लाह। बेटे को आगोश में लिए हुए है, बातें चल रही है तो कहते हैं गौसे आज़म, अम्मी क्या मालूम है? क्या मेरे लाल? क्या मालूम है? क्या मेरे हिलाल? क्या मालूम है? क्या मेरे नूरे नजर? क्या मालूम है? क्या मेरे
लखते जिगर। फरमाया अम्मी मालूम है एक दिन हमारे दरवाजे पर एक फकीर आया था। हाँ आया था, कुछ मांगा था। हाँ मांगा था, आपने दरवाजे की आड़ से दिया था ना। हाँ मेरे लाल मैंने दिया था। आपके हाथ में सोने के कंगन थे, हाँ मेरे नूरे नजर मेरे हाथ में सोने के कंगन थे। फकीर ने देखा था तो उसकी नीयत बदल गई थी। हाँ मेरे लाल नीयत बदल गई थी। और वो आपने दरवाजे की कुंडी लगा ली थी, लेकिन फिर भी उसकी नीयत बदल गई थी। वो दीवार फलांग करके हमारे घर में आ गया था। हाँ मेरे नूरे नजर आ गया था। करीब था कि वो आपके हाथों से सोने के कंगन को निकाल लेता। इतने में हमारे घर में एक शेर नमूदार हुआ था, जिसने उस फकीर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया था। ऐ मेरी अम्मी, वो शेर कोई और ना था, वो तेरे पेट में पलने वाला तेरा बेटा अब्दुल कादिर था। उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ जो बना ना सके कुए हबीब। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो अंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मजमे से नारा नहीं लग रहा है। कोई है जी आला गौसे आजम का जो खड़े होके नारा लगाए? कोई है? देखें कौन कादरी फकीर है। अल्लाह अकबर। अब झूम के बोले अल्लाह सलामत रखे, पूरे मजमे की लाज रख ली। और कादरी होता ही है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मदरसा कौन सा है? हुसैनिया। लेकिन आज जिक्र चल रहा है मौला हसन के बेटे का। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्यों ना चले कि बाप की तरफ से मेरा गौस हसनी है और माँ की तरफ से हुसैनी है। सुभान अल्लाह। ये पीराने पीर रोशन जमीर बगदाद वाले दस्तगीर की शान है। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, तुम्हें शान गौसे आजम बताऊं तो अब के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है, यही शाहे जीला है। कहाँ है? बगदाद। सुभान अल्लाह। कहाँ है? बगदाद में है। कहाँ है? बगदाद में है पीराने पीर। तब सूंज शहर के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल रहमान भी अल्लाह के वली हैं। मुरीदीन में बैठे हैं, मुत्तकीदीन में बैठे हैं, मुंसलिकीन में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुरीदीन में बैठे हैं, वहां पर मुझ जैसा एक कादरी फकीर भी है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब पीर अपने मुरीदों में हो, जहां सिर्फ उसके मुरीद हो, तो जिक्र उसके पीर का चलता है, तज़किरा उसके पीर का चलता है, तराने उसके पीर के चलते हैं, गीत के पीर के चलते हैं। अब बैठे हैं पीर अब्दुल रहमान, तब सुन शहर के अंदर है। और बैठ करके उन्हें अपने मुरीदीन में फरमाया कि इस वक्त रूए जमीन वार मुझसे बड़ा वली कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मर्तबे में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा शान वाला कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वहीं पर गौसे आजम का एक मुरीद था, फौरन खड़ा हो गया और खड़े होके फरमाया पीर साहेब ये कैसे हो सकता है कि आपसे बड़ा कोई वली रूए जमीन पर ना हो। फरमाया कि सुनो मैं ही हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब उन्होंने इतना कहा तो शेख अब्दुल रहमान देख रहे हैं कि गौसे आजम के मुरीद को जलाला गया और जो वो गुदड़ी पहने हुए था उसने उतार करके फेंक दी। जब गुदड़ी को उतार करके फेंका तो पुनः उसका सत्र नंगा हो गया। अल्लाह अल्लाह। रिवायत में आता है कि जब उसने गुदड़ी उतारी तो ऊपर का जिस्म नंगा हो गया, बाल नजर आने लगे। और अल्लाह की शान देखो कि हर बाल से नूर चमकने लगा, हर बाल से नूर चमकने लगा, नूर की शुआएं आया होने लगी, नूर की किरणें निकलने लगी, नूर की तजल्लियां निकलने लगी। अल्लाह अल्लाह। शेख अब्दुल रहमान ने फरमाया
बैठ जा। तेरे जिस्म के रूठे रूठे से नूर नजर आ रहा है, तेरे जिस्म के रूठे रूठे से नूर निकल रहा है, लगता है तेरा पीड़ बड़ा लाजवाब है। ले ये गुदड़ी तूने जो निकाह उतार करके फेंकी है, इसको पहन ले। तो गौसे आजम के फकीर ने फरमाया, हम कादरी लोग हैं जो उतार देते हैं फिर कभी नहीं पहनते हैं। जो उतार दिया तो उतार दिया, जो फेंक दिया सो फेंक दिया। वहीं से आवाज दी अपनी बीवी को, लाओ मेरा जुब्बा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? लाओ मेरा जुब्बा। अब बीबी भी बड़ी पहुंची हुई थी, उसने वहीं से जुब्बा फेंका। गौसे आजम के मुरीद ने हाथ बढ़ाया, जुब्बा ले लिया। अब तो पूरी मजलिस हैरतज़दा हो गई। सैयद साहब कहाँ हैं? मियां कॉलोनी में। और ये मुरादाबाद में अपनी बीबी को आवाज दें, साहिबा मेरी पगड़ी दो, साहिबा मेरा जुब्बा दो, साहिबा मेरी गुदड़ी दो। और बीबी इनकी वहां से आ यहाँ इनकी पगड़ी दे दे, इनका जुब्बा दे दे। तो आप कहेंगे सैयद साहब बड़े महान है, बड़े शक्तिमान है। जब सैयद साहब की बीबी का आलम ये है तो सैयद साहब का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदरसा रिजविया हुसैनिया, नारे तकबीर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब तो पूरे मजमे में हल चल मच गई। शेख अब्दुल रहमान ने फरमाया, अच्छा जब तुम्हारे पीर इतने पहुंचे हुए हैं तो तुम्हारे पीर नबी की मजलिस में नजर क्यों नहीं आते हैं? जब ताजदारे कायनात की बारगाह में अदालत लगती है तो तुम्हारे पीर को मैंने नहीं देखा, तुम्हारे पीर वहां नजर क्यों नहीं आते? अल्लाह अल्लाह। चलो अब शेख अब्दुल रहमान ने चंद अपने मुरीदीन से कहा, जाओ बगदाद की धरती पर और जाकर के वहां पता लगाओ कि अब्दुल कादिर नाम का कौन वली है, अब्दुल कादिर नाम का कौन रोशन ज़मीर है, अब्दुल कादिर नाम का कौन दस्तगीर है। अभी शेख अब्दुल रहमान के मुरीदीन घर से निकले थे, उधर से मेरे पीर ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, शेख अब्दुल रहमान के मुरीद आ रहे हैं, जाओ उन्हें वापस लेकर के उनकी खानकाह में जाओ और जाकर के कहना कि फला दिन फला टाइम जब नबी की अदालत लगी थी और जब नबी की अदालत से हर एक को खैरात मिल रही थी, हर एक को मकाम मिल रहा था, हर एक को शान मिल रही थी, हर एक को अजमत मिल रही थी, जाओ उनको वापस जाकर के लौटाओ और कहना कि नबी का जब दरबार लगा था, नबी के दरबार में औताब थे, नबी के दरबार में अख्ताब थे, नबी के दरबार में वली अल्लाह थे, नबी के दरबार में रूए जमीन के टौके वली जब थे। और फला दिन फला तारीख में फला टाइम में नबी की बारगाह से जो तुम्हें जोड़ा मिला था वो किसने दिया था? बेशक बेशक। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोड़ा मिला था वो किसने दिया था? हम मुरीदीन राह में ही थे, उधर से गौसे आजम के मुरीदीन आ गए। कहा कहां से आ रहे हो? तब सूंज से आ रहे हो? फरमाया हाँ तब सूंज से आ रहे हैं। क्या शेख अब्दुल रहमान ने भेजा है? कहा हाँ शेख अब्दुल रहमान ने भेजा है। फरमाया चलो मसला हल हो गया। कहा कहां से आ रहे हो? कहा बगदाद से आ रहे हैं। और जब शेख अब्दुल रहमान के मुरीदीन खानकाह में आए हैं, अल्लाह अल्लाह, और उधर गौसे आजम के मुरीदीन खानकाह में आए और आकर के पूछा, शेख अब्दुल रहमान जी फला दिन फला टाइम फला तारीख में तुमको नबी की बारगाह से जोड़ा मिला था? हाँ मिला था। किसने दिया था? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसने दिया था? कहा के गोरे गोरे हाथ नजर आ रहे थे। घर के अंदर से दिया था। कहां से दिया था? घर के अंदर से दिया था। फरमाया कि तुम दरवाले हो, दरवाले जो दरवाजे पे पड़े रहते हो। अब्दुल कादिर घर वाला है, जब जाता है अंदर चला जाता है और जिसको चाहता है मकाम पर फाइजुल बयान कर देता
है, इसलिए कि मेरे करीम ने विलायत अब्दुल कादिर को दे दी है। और गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने खुंटी पे टांग दी है, जिसको चाहता हूँ वली बना देता हूँ और जिससे चाहता हूँ विलायत को छीन लेता हूँ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत।